हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है। या तो ईरान शर्तों पर समझौता करे या एक बार फिर भीषण हमलों का सामना करे। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ओमान वार्ता के जरिए खुद को हॉर्मुज़ का गेट कीपर बनाने की शर्त पर अड़े हैं, लेकिन अमेरिका ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए मैक्सिमम प्रेशर ऑन कर दिया है। एक तरफ सेंटकॉम ने नौसैनिक नाकेबंदी कर ईरान के तेल निर्यात को ठप कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से तेल का रुख मोड़कर ईरान के हॉर्मुज़ बम को डिफ्यूज करने का मास्टर प्लान लागू हो चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की सबसे बड़ी उम्मीद जगी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक इस वीकेंड तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए 30 से 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है। ओमान की मध्यस्थता में चल रही इस बातचीत में ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। ईरानी सांसद हसन गशगवी ने कहा है कि ओमान के साथ मिलकर डील के लिए रूपरेखा तैयार हो चुकी है और अंतिम मसौदा जल्द सामने आ सकता है। ईरानी वार्ताकार अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, यानी बातचीत आगे बढ़ी लेकिन डील अभी पूरी तरह पक्की नहीं हुई है। अमेरिका ईरान के करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क, फ्रंट कंपनियों और उन वित्तीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा चुका है जिनके जरिए ईरानी व्यवस्था धन का लेन देन करती है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कहा है कि इस बार हॉर्मुज़ पर अमेरिका नई शर्तों के साथ बात करेगा और अगर हॉर्मुज़ जल्द नहीं खुला तो ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के तेल रूट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में आखिर पेच कहां फंसा हुआ है, अब इसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। ईरान की पहली शर्त है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग पॉइंट रहे, और ईरान ने यह भी चाहने की कोशिश की है कि यहां से अमेरिकी युद्धपोतों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। लेकिन अमेरिका हॉर्मुज़ में व्यापारिक और सैन्य जहाज़ों की स्वतंत्र आवाजाही चाहता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर हमला होगा। सैन्य दबाव बढ़ाते हुए सेंटकॉम ने हॉर्मुज़ की घेराबंदी और सख्त कर दी है। अब तक ईरान की तरफ जाने वाले 51 व्यापारिक जहाज़ों का रास्ता वापस मोड़ा गया है। ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल खर्ग द्वीप पर पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह नाकाबंदी है। टैंकरों में ईरान के तेल की लोडिंग पूरी तरह बंद है। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में नाकेबंदी कर रखी है। इसके चलते 1985 के बाद पहली बार अमेरिका को सऊदी अरब से मिलने वाली तेल की सप्लाई भी रुक गई है। और इसी बीच ओमान मध्यस्थ बनकर किसी तरह डील करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक दो दिन में डील फाइनल नहीं हो जाती है तो अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा सकता है। ट्रंप का फोकस अब सिर्फ युद्ध विराम और हॉर्मुज़ को खुलवाने पर ही नहीं है। अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज़ का विकल्प चाहता है। माना जा रहा है ट्रंप की कोशिश किसी तरह हॉर्मुज़ को 60 दिन तक खोलने की है, ताकि इसी दौरान हॉर्मुज़ के वैकल्पिक मार्गों को पूरी तरह से खोला जा सके और ईरान का हॉर्मुज़ बम डिफ्यूज हो जाए। क्या है कि हॉर्मुज़ में हालात अब कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान कभी भी हॉर्मुज़ को विनाशकारी बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हॉर्मुज़ पर ईरान का खतरा हमेशा बना रहेगा। अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज़ ब्लैकमेल का तोड़ निकाल लिया है। ट्रंप का मास्टर प्लान है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दुनिया की निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट का तेल रूट है। अमेरिका का प्लान इस समुद्री रास्ते को बाईपास करने का है। इसके लिए पूरी क्षमता के साथ सऊदी अरब के अबुकैक से लेकर लाल सागर स्थित यानबू पोर्ट तक फैले पाइपलाइन कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की योजना है। और ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन करीब 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसकी क्षमता रोजाना 50 लाख बैरल तेल ट्रांसमिशन की है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट में घुसे बिना तेल को सीधे लाल सागर तक पहुंचा सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह 60 दिनों का सीज फायर लागू हो, ताकि इस मोहलत के दौरान इस पाइपलाइन रूट को पूरी क्षमता से चालू किया जा सके। और इस मास्टर प्लान के तहत खाड़ी के 50 से 70% तेल का रुख इस पाइपलाइन कॉरिडोर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट बाईपास हो जाएगा और ईरान का हॉर्मुज़ बम हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा।